दोस्तों, हमारी आज की कहानी झारखंड की है और इसे हमें भेजा है झारखंड के रहने वाले अंबर प्रकाश ने। तो आगे की कहानी अंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम अंबर प्रकाश है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मैं झारखंड के आदिवासी समुदाय से हूँ। मेरा गांव भी जंगल के पास है। हम आदिवासी सदियों से शिकार करते आ रहे हैं, पर अब शिकार पर जाना काफ़ी कम हो गया है। पर शिकार खेलना हमारे कल्चर का ही एक हिस्सा है। और इसीलिए होली के अगले दिन हमारे गांव के हर घर से कोई ना कोई शिकार पर अवश्य जाता है, ताकि हम अपने कल्चर को जीवित रख सकें। दोस्तों, मैं पढ़ाई करने के लिए शहर में रहता हूँ, पर मैं भी बचपन से तीर कमान से खेल खेल कर ही बड़ा हुआ हूँ और इसलिए मुझे भी शिकार करना काफ़ी पसंद है। और आज जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, वह घटना गांव में रहने वाले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताई थी। क्योंकि जिस वक्त यह घटना घटी उस वक्त मैं शहर में ही था, और जब मैं छुट्टियों में गांव गया तब मेरे दोस्त ने मुझे इस घटना के बारे में बताया था। यह बात 2012 की है। मेरा दोस्त का एक बड़ा भाई है। उसको इन सब ऊपरी चीज़ों का बहुत जल्दी एहसास हो जाता है। शुरू शुरू में तो वह इन सब चीज़ों को महसूस कर कर काफ़ी डर जाता था, पर अब धीरे धीरे उसने इन चीज़ों से डरना काफ़ी कम कर दिया है। और यह घटना मेरे दोस्त के बड़े भाई के साथ तब घटी थी जब वह लोग रात को जंगल में शिकार करने गए हुए थे। गांव में आज भी लोग शिकार करने जंगल में जाया करते हैं और दिन में खेती बाड़ी का काम करते हैं। वह गर्मियों के दिन थे। मई का महीना था। झारखंड में उस वक्त बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो एक दिन भैया, दोस्त के भाई को अब मैं भैया ही बोलूँगा, तो एक दिन भाई और उसके दोस्तों ने रात को शिकार पर जाने का प्रोग्राम बनाया। शिकार में जंगली सूअर, जंगली बिल्ली, जंगली बकरी या जंगली मुर्गी और खरगोश आदि का शिकार किया करते थे और फिर उन्हें पकाकर खाते थे। यह शिकार हम लोग अधिकतर तीर कमान से ही किया करते हैं। कई लोगों के पास बंदूक भी है, पर बंदूक का इस्तेमाल हम कम ही करते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान रात को राउंड पर रहते हैं। इसलिए हम लोग बंदूक का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं। शिकार करते वक्त हम लोग कुत्ते भी यूज़ करते हैं। और उस दिन भैया और गांव के कुछ और लोग शिकार करने रात 10 बजे के करीब जंगल की ओर निकल गए। जंगल में शिकार ज़्यादातर नदी के किनारे ही मिलते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूँ, गर्मी के दिनों में यहाँ की नदियाँ सूख जाती हैं। जहाँ पर नदी में गड्ढे होते हैं वहीं पर ही पानी मिलता है, तो हम लोग उन्हीं गड्ढों के पास शिकार करते हैं। तो उस दिन भैया और उनके दोस्त ऐसे ही एक गड्ढे के पास पहुंचकर शिकार ढूंढने लगे। उनके साथ 2 शिकारी कुत्ते भी थे, पर वहाँ उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिला और फिर वह वहाँ से आगे चल पड़े। कोई 1.5-2 किलोमीटर आगे जाने पर कुत्ते कुछ अजीब सा व्यवहार करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चीज़ से डर रहे हों। आप लोगों को पता ही होगा, जब कुत्तों को डर लगता है तो वह अपने मालिक से ज़्यादा दूर नहीं जाते और उसी के आसपास ही रहते हैं। और ऐसा ही व्यवहार उस रात वह कुत्ते कर रहे थे। पर भैया और उसके दोस्तों ने कुत्तों की इस हरकत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उन सब का ध्यान शिकार पर था। शिकार ढूंढते ढूंढते उन लोगों को करीब 12 बज गए थे। तभी एक बकरी एक पेड़ के पीछे से निकलकर तेजी से भागती दिखाई दी, तो सब लोगों ने उस बकरी पर तीर चलाया, लेकिन उस बकरी को सिर्फ एक तीर ही लगा और तीर लगने पर भी वह बकरी भागती रही। दोस्तों, आमतौर पर जब भी गांव वालों को कोई शिकार मिलता था
तो वह शिकारी कुत्ते पीछा कर कर उस शिकार पर हमला कर देते थे और फिर गांव वाले उस शिकार को आसानी से पकड़ लेते थे। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन कुत्तों ने उस बकरी का पीछा नहीं किया। वह भाई और उसके दोस्तों के पास ही खड़े रहे। भाई और उसके दोस्तों ने कुत्तों को बकरी को पकड़ने का इशारा भी किया, पर वह कुत्ते वहीं खड़े रहे। यह देखकर भैया और उसके दोस्त ही बकरी का पीछा करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि एक टांग पर तीर लग चुका है, इसलिए वह बकरी ज़्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगी। और वह सब पूरी तेजी से बकरी का पीछा करने लगे, पर वह बकरी भी बड़े ही तेजी से भागे जा रही थी। भागते हुए भैया अपने दोस्तों से थोड़ा पीछे रह गए थे। जब भैया अपने दोस्तों के पीछे भाग रहे थे तो भैया को एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई भारी कदमों से दौड़ रहा है। भैया को लगा शायद कोई जानकार ही होगा जो उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, और फिर भैया ने अपने पीछे टॉर्च मारकर देखा तो उनके पीछे कोई भी नहीं था और ना ही उनके आसपास। हर तरफ केवल झाड़ियां ही दिखाई दे रही थी। अगर आप में से कोई रात के समय जंगल में गया होगा तो उसे पता होगा कि रात के समय जंगल कितना डरावना हो जाता है। भैया ने जब देखा कि उनके पीछे कोई नहीं है तो उन्होंने सोचा शायद यह उनका वहम था, और वह फिर से दौड़ने लगे। और तभी उन्हें लगा कि कोई चीज़ उनके साइड से दौड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से उनके और उनके दोस्तों से आगे निकल गई है। पता नहीं उनके दोस्तों को यह सब महसूस हुआ या नहीं। उनको दोस्तों के साथ कुत्ते भी दौड़ रहे थे, शायद इसी कारण उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। और भैया ने भी यह बात अपने दोस्तों को नहीं बताई, क्योंकि वह सब भैया का मजाक उड़ाते और उन्हें डरपोक कहते। और करीब 600-700 मीटर दौड़ने के बाद उन्हें वह जंगली बकरी एक जगह गिरी हुई मिल गई। और जब उन लोगों ने बकरी के पास जाकर देखा तो उस बकरी का पेट फटा हुआ था और उस बकरी की गर्दन पर भी किसी के दांतों के निशान थे। यह देखकर वह लोग काफ़ी हैरान हो गए। तभी उनका एक दोस्त बोला, जब यह बकरी घायल होकर भाग रही थी तो हो सकता है किसी शिकार ने इस पर हमला कर कर इसका यह हाल किया हो, और इस शिकार के कारण ही शायद हमारे कुत्ते भी बकरी के पीछे नहीं भागे। और तभी दूसरा दोस्त बोला, तुमने एकदम सही कहा, शिकार भी अपने शिकार को ऐसे ही मारता है। वह पहले अपने शिकार का गला दबाता है और फिर उसका पेट फाड़ डालता है। पर भैया को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि कुत्ते उस बकरी के पास भी नहीं जा रहे थे, जबकि आमतौर पर जब भी वह कोई शिकार करते थे तो वह कुत्ते उस शिकार को चाटने लगते थे। वह बकरी करीब 18-20 किलो की थी और उस बकरी को गांव तक ले जाने के लिए एक बड़ी लकड़ी की ज़रूरत थी, जिस पर बांधकर उसे गांव तक ले जाया जा सके। तो भैया के दोस्तों ने भैया को एक लकड़ी का टुकड़ा ढूंढने को कहा ताकि उस बकरी को उस पर बांधकर गांव ले जाया जा सके। जब भैया जंगल में उस लकड़ी को काट रहे थे तो उन्हें फिर से महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है, और जब भैया ने पीछे देखा तो फिर से पीछे कोई भी नहीं था। भैया ने फिर से इसे अपना वहम समझा और लकड़ी पर अपने दोस्तों के पास चले गए। फिर उन लोगों ने बकरी को लकड़ी पर बांधा और उसे लेकर गांव की ओर चल पड़े और लगभग 3:30 बजे के करीब गांव पहुंचे। भैया के दोस्तों में से एक का घर गांव के किनारे जंगल के पास ही था। उन लोगों ने वहीं रुककर उस शिकार यानी बकरी को बनाने का फैसला किया। बकरी को आंगन में रखकर उन्होंने आग जलाई और उसे बनाने के लिए तैयारी करने लगे।
भैया को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो वह आग के पास जहां शिकार रखा हुआ था वहीं पर बैठ गए। तभी वहां कुछ ऐसा हुआ कि भैया वहीं आग के पास ही बेहोश हो गए, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। भैया के दोस्तों को लगा कि वह आग के पास खुद ही लेटकर आराम कर रहे हैं। सब लोग काम में व्यस्त थे और फिर थोड़ी देर बाद जब उन्होंने भैया को देखा तो पता चला कि भैया तो बेहोश पड़े हैं। भैया के दोस्तों ने उन्हें होश में लाने की काफ़ी कोशिश की, पर जब भैया होश में नहीं आए तो भैया के घर वालों को बुलाया गया। फिर उनका भाई मतलब मेरा दोस्त बगल के गांव से एक ओझा को बुला कर लाया, जिसको हमारे यहाँ भगत कहते हैं। वह भगत आया और उसने भैया को देखा और फिर वह कुछ बुदबुदाते हुए भैया पर फूंक मारने लगा और फिर कुछ देर बाद भैया ने आंखें खोल दी। उसके बाद भगत ने सरसों के तेल में हल्दी मिलाकर उनके पूरे शरीर पर लगाई और फिर भैया एकदम ठीक हो गए। और फिर भैया ने जंगल में उनके साथ बीती सारी बात बताई और यह भी बताया कि जब हम जंगल से शिकार को लेकर घर आए और जब मैं आग के पास बैठा था तभी कोई बहुत ही भयानक सी चीज़ मेरे पास आकर खड़ी हो गई। वह बिल्कुल शिकार के पास खड़ी थी। वह जो भी था देखने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। साथ ही उसमें से काफ़ी तेज बदबू भी आ रही थी और उसकी हाइट केवल 2.5-3 फुट ही होगी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कभी नहाया ही नहीं। उसके हाथ और मुंह पर खून लगा हुआ था, जिस कारण वह बहुत ही ज़्यादा डरावना लग रहा था और वह मुझे इस प्रकार घूर रहा था जैसे वह मुझे अभी मार डालेगा। और इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। उनकी बात सुनने के बाद वह ओझा बोला, तुम लोगों को तभी समझ जाना चाहिए था जब कुत्ते उससे डरकर नहीं भाग रहे थे और तुम लोगों के पास ही खड़े थे और तुम्हारा साथ भी नहीं छोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि जानवरों को इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पहले ही महसूस हो जाता है। इसके साथ ओझा ने यह भी बताया कि तुम लोग जिस बकरी का शिकार कर रहे थे चीज़ भी उसी बकरी का शिकार करने में लगी हुई थी और इससे पहले कि वह चीज़ उस बकरी को मारती तुम लोगों ने उस बकरी को मार डाला और फिर तुम लोग उस बकरी को उठाकर अपने गांव में ले आए। लेकिन वह चीज़ उस बकरी को अपना भोजन मान चुकी थी और शायद जंगल में भी वह उस जगह पर तुम लोगों से पहले पहुंच गई थी जहां वह बकरी गिरी पड़ी थी और उसने खाना भी शुरू कर दिया था। और जब उसने तुम लोगों को वहां आते हुए देखा तो वह चीज़ बकरी को छोड़कर उससे दूर चली गई। इसके बाद ओझा ने बताया कि जब तब तुम लोग उस बकरी को गांव में लाए तो तुम लोगों का पीछा करते करते वह चीज़ भी गांव में आ गई। ओझा ने बताया कि वह एक चुलाइर थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि चुलाइर मतलब चुड़ैल, लेकिन वह चुड़ैल नहीं थी। मुझे नहीं पता कि आप लोग उसे क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग उसे चुलाइर ही कहते हैं और वह जंगलों में रहती है। ओझा ने भैया और उसके दोस्तों को उस बकरी को खाने से मना किया और कहा कि अगर तुम लोग इसे खाओगे तो वह चीज़ तुम पर गुस्सा हो जाएगी। ओझा ने कहा इस बकरी को जंगल में फेंक आओ, अगर वह चीज़ आसपास होगी तो वह भी इस बकरी के साथ जंगल में चली जाएगी। इसके बाद मेरे भैया और उसके दोस्त उस बकरी को जंगल में फेंक आए। दोस्तों, मैं जानता हूँ यह कहानी ज़्यादा डरावनी नहीं है, पर एकदम सच्ची है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी
कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।